भाई के साथ होता और आज मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल स्टडी लाइक एज इंजीनियरिंग जो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में आपको संख्याओं के योग के बारे में बताया, उसके बाद फिर मैंने वर्गों के योग के बारे में बताया। तो दोस्तों, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई, मुझे पूरा भरोसा है। और आज मैं उन्हीं बातों का एक बार फिर से छोटा सा एनालिसिस करा के उससे आगे की सीढ़ी पर हम चलते हैं, ताकि हमारा आगे का कंसेप्ट हमारी समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, और उससे पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा दोस्तों। मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे देश में बहुत सारी समस्या चल रही है और कोरोना पेशेंटों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका कारण यही है कि हम सरकार के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे परिवार को भी और हमारे घर के सदस्यों को सबको खतरा हो रहा है। तो ये दोस्तों सिर्फ हमारी कमी है। गवर्नमेंट अपने तरीके से जितने भी तरीके हैं वो अपना रही है, लेकिन उन तरीकों को हनन कर रहे हैं हम लोग। तो दोस्तों, आपसे मेरी यही विनती है, अगर आप अपने परिवार की और अपनी सलामती चाहते हैं तो प्लीज़ घर से ना निकलें। बहुत ही इमरजेंसी में अगर आपको कहीं जाना पड़ता है तो बहुत ही सुरक्षा के साथ जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जाएं, ताकि अपने परिवार की आप सुरक्षा कर सकें। क्योंकि जो भी हम लोग कर रहे हैं, चाहे मैं कर रहा हूँ चाहे आप कर रहे हैं, सही, वो सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। आप भी मेहनत अपने परिवार के लिए कर रहे हो, ताकि आप आगे जाके अपने परिवार को खुश देख सको। बहुत सारी इकोनॉमी हमारी सही नहीं होती, हमारी आर्थिक व्यवस्था सही नहीं होती है, जिसके कारण हम मेहनत करते हैं। लेकिन जब हमारे परिवार के सदस्यों को खतरा हो जाएगा तो हमारी पढ़ाई भी बेकार हो जाएगी, ये जो समय मिल रहा है हमारा ये भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपसे यही विनती है कि सरकार के नियमों का पालन करें और घर से कम बाहर निकलें, ना अपने घर के सदस्यों को कहीं पर जाने दें। ठीक है दोस्तों, तो मैं दोस्तों आपको पिछली बातों के बारे में थोड़ा एनालिसिस करा देता हूं। जैसे दोस्तों, हमने देखा पिछले तरीकों में मैंने आपको सभी संख्याओं को योग के बारे में बताया था, चाहे वो प्राकृतिक हो, सम हो, विषम हो। भाज्य और अभाज्य के बारे में कोई नियम नहीं है, उनको हमें अलग से जोड़ना ही पड़ेगा और ना कोई ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है दोस्तों, तो उन सब के बारे में मैंने बताया था। उनका एक ही तरीका था कि एक तो मैंने सूत्र बताया था, आपको फिर से लिखवा दे रहा हूं अगर आप भूल गए हो तो। सूत्र ये था SN = N/2 ब्रैकेट में 2A + N-1 और D। एक तो ये सूत्र था, ठीक है, जो मैंने आपको कई बार करके बताया था और आपको अच्छे से आ भी गया होगा। और इस सूत्र से आपने हर क्वेश्चन को करा भी होगा। मैंने अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करी। और आगे भी जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम मिक्सिंग क्वेश्चन करेंगे, ताकि हमें पता पड़ जाए क्या हमारी क्षमता है सभी क्वेश्चनों को करने की। नहीं, आप विश्वास करो, आप सब क्वेश्चन करोगे, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है, बहुत कुछ करना नंबर सिस्टम में। जितना समय हम नंबर सिस्टम को दे देंगे अधिक से अधिक, जितना समय हम अधिक से अधिक नंबर सिस्टम को दे देंगे, उतना ही कम से कम समय हमें आगे के जितने भी चैप्टर हैं 30, 35, 40, उन सब में हमें उतना ही कम समय लगने वाला दोस्तों। ठीक है, तो आपसे कहता हूं, आप ये ना सोचिए कि इतना लंबा कैसे जा रहा है, 30 वीडियो बननी, 40, इन सबको देख लो। मैं आपको वचन देता हूं, इस बात का प्रॉमिस करता हूं, आपको आने वाले चैप्टरों में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, एक तरीका ये बताया था और एक बताया था मैंने कि लास्ट वाली संख्या प्लस फर्स्ट संख्या अपॉन 2 और इंटू n, यानी कितनी संख्या, एक ये तरीका बताया था। और n का मान निकालने का सूत्र मैंने क्या बताया था, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या और अपॉन अंतर कितना है और इंटू +1। ये 3 तरीके बताए थे जिनसे हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते थे। किसी भी क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उन सभी क्वेश्चनों को हम कर सकते थे। इस टाइप की सीरीज होती थी हमारे पास, कहीं से ही पूछ ले। मान लो शुरू से लेके एंड तक की सीरीज है तो हम सीधे सूत्र से निकाल देते थे। लेकिन कोई सीरीज ऐसी है जो 20 से दे दी गई है तो हम उसको शुरू से ही निकालेंगे और उसमें से फिर माइनस कर देंगे, उससे पहले की सीरीज जो नहीं दी है उसका योग निकाल के, इन्हीं तरीकों से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने सारी सीरीजों के बारे में बताया आपको। सम, विषम सीरीज को भी हम उसी तरीके से करेंगे, इसके लिए कोई अलग सूत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी समझ में आ गया होगा सब कुछ। ठीक है, तो अब हम अपना एक बार एनालिसिस वर्गों के और घनों के योग में, कल घनों के योग मैंने आपको बताया नहीं है, अभी वर्गों के योग बताएं, उनका भी हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ करता हूं। वर्गों के योग के लिए मैंने क्या बताया था, वर्गों के योग के लिए मैंने 2 सूत्र बताए थे आपको। क्योंकि सीरीज वर्गों की या तो प्राकृतिक होगी या सम होगी या विषम होगी। तो 2 सूत्र बताए थे, यानी संख्या लो, उससे एक ज्यादा लो
और उसके 2 गुने से 1 ज्यादा लो और अपॉन 6। ये जब बताया था मैंने, कब? जब हमारी सारी सीरीज के बीच में 1 का अंतर हो, यानी लगातार सीरीज जा रही हो और अंतर कितना हो, 1 का हो। और एक मैंने बताया था वर्गों के योग का ही, एक संख्या, फिर उससे एक ज्यादा संख्या, फिर उससे भी एक ज्यादा संख्या, यानी लगातार 3 संख्या और अपॉन 6। और n क्या होती है? सबसे लास्ट वाली संख्या होती है ये n। तो ये जब होता है जब 1 का अंतर हो, तो ये सूत्र लगाइए, और जब 2 का अंतर हो तो ये सूत्र लगाइए। ठीक है दोस्तों, इससे ज्यादा का अंतर होगा वो भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से कर सकती हैं, या ऐसे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, वो भी हम आगे जाकर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इस तरीके के क्वेश्चन बताए मैंने। जिनमें 1 का अंतर होता था, इस तरह के क्वेश्चन बताए मैंने। और इस तरीके के क्वेश्चन बताए मैंने। इस तरह के क्वेश्चन बताए। ठीक है दोस्तों, तो 3 टाइप के मैंने क्वेश्चन बताए। ये लगातार सीरीज है, लेकिन ऐसा होता है कभी कभी ज्यादातर इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो बीच में से आपको कहीं से भी सीरीज दे देगा और आपसे बोलेगा यो बताइए। जैसे मान लो ये सीरीज 1 से ना शुरू होकर 2 से शुरू होती, या 2 से ना शुरू होकर 5 से शुरू होती, तो हमें क्या करना पड़ता, हमें 1 से ही योग निकालते और इससे पहले की जितनी भी सीरीज थी 4 तक की, उसको हम उसमें से माइनस कर देते। ठीक है, जैसे मान लो इस तरीके की सीरीज आ गई, मान लो उसने ले लिया 25 में से 25 का स्क्वायर, ठीक है, और उसने ले लिया मान लो 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, और इस तरीके से 100 का स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे हम समझेंगे ये सीरीज 1 से शुरू है और 100 तक की है, तो हम 100 तक ही मानकर चलेंगे और उसमें से फिर हम क्या माइनस कर देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और कहां तक सीरीज माइनस कर देंगे, 24 के स्क्वायर तक की एक सीरीज होगी जो इससे पहले की, उसको हम उसमें से माइनस करें, क्योंकि हमने पूरी सीरीज निकाली है और उसमें से जो हमारे पास नहीं है, जो है ही नहीं, उसका योग हम कैसे जोड़ सकते हैं, उसको हमें घटाना पड़ेगा। तो 24 तक की सीरीज इसी तरीके से निकालकर हम उसको घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको योग के बारे में बताया, वर्गों के योग के बारे में, तो मैंने वर्गों के योग के बारे में आपको बता दिया। ठीक है ना, कुछ लोगों ने कमेंट्स भेजी थी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ठीक है, मैं इन सबको रफ करता हूं और एक बात है जो मैं आपको बताने वाला हूं, शायद आपको पता हो लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं थी, तो उन्होंने मेरे पास कमेंट्स भेजी। उस चीज को हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो हम पे कोई सीरीज है सम की, 24 का स्क्वायर, या शुरू से ले लेते हैं पहले, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, और इक्वल टू ये हो गया हमारा 50 का स्क्वायर। ये सम की सीरीज है। इसका मैंने तरीका बताया था कि इसको प्राकृतिक बनाकर कीजिए। प्राकृतिक बनाकर मतलब इसमें से 2 का स्क्वायर कॉमन लीजिए। 2 का स्क्वायर जैसे कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 1, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 कर सकते हैं, और यहाँ से 2 का स्क्वायर यहाँ रह गया 2 का स्क्वायर, यहाँ कितना रह गया 3 का स्क्वायर। कॉमन का मतलब डिवाइड देते जाना है, 4 का स्क्वायर, और यहाँ कितना 2 का 25 बार जाएगा 25 का स्क्वायर। तो ये हमारी एक प्राकृतिक सीरीज मिल गई, यानी वही सीरीज मिल गई जो हमने 1 के अंतर वाली थी। अब इसमें 1 का अंतर हो गया, तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 गुणा, और इसका योग करना है तो इससे ही लगाएंगे क्योंकि शुरू से ही है 25 से 1 ज्यादा यानी 26, और इसके 2 गुने से 1 ज्यादा यानी 25 दूनी 50 हो गया 51, बटे कितना बताइए कितना 6। ठीक है दोस्तों, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे हम 6 से काट देते हैं, 2 तिया 6 और 2 से कटेगा कितनी बार 13 बार, और 3 से इसे कितनी बार काट दिया 17 बार। ठीक है, अब इनका गुणा कर लेते हैं आपस में, तो 25 चौका तो 100 हो गया, और गुणित 17 × 51 की है, कहां से लगा 5, 17 × 17 17 और 5 22, तो कितना आ गया 22, और 1 और 100 का इसमें जैसे मिल रहे तो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे, तो ये इसका योग आया। तो ये हमने जब किया जब इसको हमने प्राकृतिक बना लिया। ठीक है, और इसी को हम कर सकते हैं 2 के अंतर पे से, क्योंकि 2 का अंतर इन सबके अंदर है, इससे भी कर सकते हैं। तो 2 का अंतर क्या है, लगातार 3 संख्या ले लो। किस तरीके से, पहली संख्या यानी 50 है, फिर उससे 1 ज्यादा 51, और फिर उससे भी इससे 2 ज्यादा यानी इससे 1 ज्यादा, चाहे इससे 1 ज्यादा कर लो चाहे इससे 2, बात एक ही है, यानी 52। ठीक है दोस्तों, तो
ठीक है, और अपॉन 6, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, देखते हैं आंसर सेम आता नहीं आता। तो 2 से हमने इसको काटा कितनी बार, 3 बार, और 2 से इसको कितनी बार काट लिया, 25 बार, और 3 से इसको कितनी बार काट लिया, 17 बार। तो देखो दोस्तों 25 25 17 17, ठीक है, और 52 क्योंकि कट रहा था ये कट नहीं रहा, इसलिए गुणा करके दिखा देता हूं मैं आपको। 25 का गुणा 17 में करते हैं, 17 पंजे 85 की 5 हासिल लगा 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 42, और गुणा किसका करना है, 52 का। 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 4 और 1 5, ठीक है दोस्तों। 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक 8, 55 25 की 5 हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हासिल लगा 1, 5 चौक 20 और 1 21। तो देखिए दोस्तों 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11 की 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। तो देखो यहाँ पे हमारा 22,100 आया, यानी दोनों से ये आंसर यानी 2 के अंतर वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और 1 का अंतर हमें बनाना पड़ेगा जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। लेकिन विषम के लिए हमें यही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से हम कोई भी चीज कॉमन नहीं ले सकते, वहां 2 का ही अंतर रहेगा, उसको हम बदल नहीं सकते। तो ये तरीके मैंने आपको बहुत सारे बता दिए, और कई तरीके के अलग से अलग मैंने क्वेश्चन आपको देने की कोशिश करी। जिस तरीके जैसे मान लो इस तरीके का क्वेश्चन है, ये तो थोड़ा इजी में हो गए, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन इस तरीके का ले लिया, मान लो मैं ले लिया 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर, इधर हो गया हमारा मान लो 100 का स्क्वायर। अब ये है, अब इसमें हमने देखा, अब मैंने 1 और 2 के अंतर के लिए सूत्र बताए, लेकिन इसके अंदर कितना अंतर है, 10 का। अब क्या करें, इसकी वजह क्या है, जितना अंतर है, अब जितना ज्यादा अंतर आएगा उसको ही हम कॉमन ले लेंगे। जितना ज्यादा अंतर आएगा इनमें, मान लो 10 का अंतर आ रहा है, 10 के बना कोई सूत्र नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे हम 10 को ही कॉमन ले लेंगे इसमें से, यानी 10 के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और 10 का स्क्वायर ऐसे लेंगे तो 10 3 का स्क्वायर, 10 चौक 40, 4 का स्क्वायर, 10 पंजे यानी 5 का स्क्वायर, और 10 साढ़े यानी 6 का स्क्वायर, और 10 यानी 10 का स्क्वायर। तो ये वही सीरीज बन गई प्राकृतिक संख्या जिसमें 1 का अंतर है, और इसको भी उससे ही करेंगे, लेकिन किस तरीके से करेंगे, 10 का स्क्वायर तो 100 हो गया इंटू। अब इसको किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले इसको सीरीज को 1 से ही मान लो, तो 1 से मानेंगे तो 10 गुणा 11, और इससे 2 गुने से 1 ज्यादा यानी 21/6, और इसमें से पता क्या माइनस कर देंगे, इससे पहले की सीरीज जो है 3 से पहले 2 तक की सीरीज है, और 2 तक की सीरीज को हमें करने की जरूरत नहीं है, 2 की सीरीज इस तरीके से होगी, यानी 2 3 4 और 1 का स्क्वायर 1 यानी 5, इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखते हैं 2 3 6, 2 पंजे 10, और 3 7 21। अब ये हो गया, ठीक है। अब इसको करते हैं 11 पन्ना 55, और 55 में 7 को गुणा कर लेते हैं, 7 पन्ने 35 में हासिल लगा 3, 7 पन्ने 35 और 3 38, और 100 का फिर इसमें गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 389 385, और 2 जीरो और आ जाएंगे, या 100 को गुणा करेंगे -5, इसमें से 5 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया, अच्छा 10 में से 5 5, यहाँ रह गया 9 और 5 और 8 और 3। तो ये हमारा आंसर आ गया 38,595, यानी हमने इस सीरीज को प्राकृतिक सीरीज में बदल दिया, जिससे हमें कोई भी दिक्कत नहीं आई, आंसर वही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कितने का भी अंतर दे दे। मान लो एक क्वेश्चन और लिया मैंने, इसमें तो 10 का अंतर था, और मान लो एक क्वेश्चन ले लिया, उसमें मान लो 3 का अंतर है, इसका अंतर है 3 का, 2 का स्क्वायर। अब आप देखना 2 का स्क्वायर 2 और 3, 5 का स्क्वायर 5 और 3, 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, 8 और 3 11 का स्क्वायर। अब ये वाला क्वेश्चन है, और मान लो ये जा रहा है 100 तक जा रहा है, 100 का स्क्वायर। अब इसको किस तरीके से, इसके बीच में भी समान अंतर है, इसके बीच में भी 3 का अंतर है कि नहीं है, ठीक है, तो इसके भी बीच में हमें 3 का अंतर हो रहा है, तो क्या इनमें से 3 कॉमन आ रहा है, नहीं। तो अगर ऐसा होता है, मान लो अंतर हमें दे रखा है, अंतर है सब में बराबर है, और वो कॉमन नहीं आ पा रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों, उस क्वेश्चन को हम इन तरीकों से नहीं कर सकते, और ना ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसको हमें इस तरीके से ही करना पड़ेगा, इसका कोई भी तरीका नहीं है। समझा दोस्तों, नहीं आया तो इसका कोई भी तरीका नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो अब मैंने ये वाली चीज बता दी, अगर बराबर अंतर हो और कॉमन नहीं आ रहा तो उसका कोई भी तरीका नहीं है योग करने का। आप बिल्कुल टेंशन न लेके, ये वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ताकि आप मान लो कोई भी क्वेश्चन आपने बना लिया और आपसे वो हो नहीं पा रहा,
यानी हमें इस तरीके के क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जिनके बीच में अंतर होगा ज्यादा का, लेकिन वो कॉमन आ रहा होगा। जैसे मान लो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे इसमें। मान लो ले लिया मैंने 5 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर इजिकल टू 100 का स्क्वायर। अब इसमें देखा हमने, इसमें कितने का अंतर है? 5 का स्क्वायर अंतर है। किसका अंतर है? 5 का। तो देखो क्या हम देखते हैं क्या इसमें से 5 कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 5 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ 4 का स्क्वायर हो गया, और ये कितने का हो गया? 10 का स्क्वायर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम कर सकते हैं। यानी हमें ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जिनमें से जितना अंतर अधिक होगा उतना कॉमन आ जाए, उस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। बाकी अगर अंतर आ रहा है उतना कॉमन नहीं आ पा रहा है तो उस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चनों को नहीं करेंगे। मान लो यहाँ पे आ गया 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन आ गया मान लो, और 100 तक हो गया। तो इसमें देखो मैं मान 4 का अंतर आ रहा है, लेकिन कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? अब 4 कॉमन आ रहा है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन 3 का स्क्वायर जो वाला चक्कर था, 3 का अंतर था। अब 3 का अंतर मैं ले लू एक में, 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और मान लो ये ले लिया मैंने 3, 6, 7, 8, 9, 12 और 100 तक ले लिया। ये जहां भी जाए 3 चौक 12, और ये ले लिया मैंने 3 तिया 9, 3 99 का स्क्वायर, ये ले लिया मैंने। अब इसको सॉल्व करना है। इसके बीच में देखो हमने 3 का अंतर है सबके बीच में, और 3 कॉमन भी आ रहा है, तो ये सीरीज हो जाएगी। यानी वो सीरीज हमसे इन तरीकों से नहीं होंगी, और ना ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिनके बीच में अंतर भी समान हो और वो अंतर कॉमन भी ना आ रहा हो। उस क्वेश्चन को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इनमें बदलना पड़ता है उसको, या तो 1 के अंतर में या 2 के अंतर में। ठीक है, तो 2 के अंतर से ज्यादा आती है तो वो अंतर उसमें से कॉमन जरूर आना चाहिए, तभी वो 1 के अंतर में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको अगले तरीके पर, यानी वर्गों का योग मैंने आपको बता दिया है, अब मैं चलता हूं घनों के योग पर। किस पर चलता हूं दोस्तों? घनों के योग पर। तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं और कौन से क्वेश्चन आपके काम के नहीं है। अब चलते हैं घनों के योग पर। घनों का योग। तो दोस्तों घनों के योग का सूत्र होता है हमारा n+1/2, n+1/2 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, और इसकी मैं कुछ सीरीज ले लेता हूं, कुछ सीरीज नोट कर ले रहा हूं और फिर मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूं। एक का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, और इस तरीके से हमारी सीरीज आ रही है। ये हमारी 90 की क्यूब है। और भी सीरीज ले ली मैंने, 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब, और ये सीरीज आ रही है हमारी 60 के क्यूब तक। उसके बाद मैंने ले लिया 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का, 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और प्लस इस तरीके से आ गई ये सीरीज हमारी 31 के क्यूब तक। उसके बाद फिर मैंने एक और सीरीज ले ली, 1 का क्यूब, 7 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब और प्लस 11 का क्यूब, और इधर ये ले ली हमने 101 के क्यूब तक। ठीक है, और भी अगर मैं सीरीज लूं तो जैसे कि चलो और इससे थोड़ा अलग है, मैं उनको बताता हूं फिर। तो पहले मैं इन सीरीज के बारे में बात कर लेता हूं। अब देखो यहाँ पर सीरीज है हमारे पास, एक प्राकृतिक संख्या की सीरीज है, ये भी प्राकृतिक की है, ये विषम संख्याओं की सीरीज है, और ये भी विषम संख्याओं की सीरीज है। ठीक है, सम संख्याओं की सीरीज भी ले लेता हूँ मैं कोई भी। मान लो सम संख्या की सीरीज ले ली मैंने 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, इस तरीके से मैं ले ली 50 का क्यूब। तो इस तरीके की सीरीज बन सकती है, और इससे अलग कोई भी सीरीज नहीं बन सकती। या तो प्राकृतिक की बन सकती है, सम की बन सकती है, और विषम की बन सकती है। उससे अलग कोई भी सीरीज नहीं बनेगी। उससे अलग जो भी सीरीज होगी वो हमारी हट जाएगी, उसका कोई हमारे महत्व नहीं है यहाँ पर।
ठीक है, और ना उस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा। और वो वाली सीरीज आएंगी जिनके बीच में जितना अंतर होगा उतना कॉमन आ रहा होगा, वो वाली सीरीज हम कर सकते हैं। और जिनके बीच में अंतर भी हो समान लेकिन वो कॉमन नहीं आ रहा हो, उन सीरीजों को हम सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो वर्ग से संबंधित हो चाहे घन से संबंधित हो। तो हम 90 को लेते हैं और 90 से एक ज्यादा लेते हैं 91, क्योंकि n+1 है अपॉन 2, 2 से 45 बार कट गया, 45 गुणा करेंगे 91, तब उसका स्क्वायर ही तो करना है, तो 45 से गुणा कर लेते हैं 91 में। 5 में 5, 5 नहीं 45, 4 1 4, 4 नहीं 36, 5 5 4 9, 6 4 10 की 0 हाथ से लगाए 3 और 1 4, यानी ये 4095 आ गया। और 4095 का जो स्क्वायर होगा यानी इसका जो वर्ग होगा, वर्ग का मतलब 4095 का 4095 में गुणा इसका जो वर्ग होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो 4096 नहीं आएगा, इसका क्या आएगा, वर्ग आएगा। तो वही आप आंसर कर लोगे। वर्ग को मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, वर्ग का मतलब है उसी संख्या में गुणा करना, क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, सॉरी घन कहलाता है, घन। लेकिन हम यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं, मतलब बोल तो वो घन की ले रहा है लेकिन हम कर क्या रहे हैं, वर्ग। तो वर्ग यहाँ पे कर रहे हैं, सूत्रों वर्ग, इसलिए इसका वर्ग ही करेंगे, ना कि घन। मान सोचा कि यहाँ पे घन आ रहा तो घन ही करें, हमें वर्ग करना है उस संख्या का, उससे एक ज्यादा संख्या में 2 का भाग देंगे और उसको हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हम किसी भी संख्या का कर सकते हैं, इसका ध्यान से देख लें, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो देखिए। हम मान लेते हैं ये सीरीज पूरी 1 से है, मान लिया ये हमने, ये सीरीज जो है 1 से शुरू हो रही है। ठीक है, हम क्या करते हैं, 1 से शुरू होने के बाद इसको उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से मैंने बताया। तो ये संख्या लेनी है गुणा, इससे एक ज्यादा संख्या लेनी है अपॉन 2, और उसको क्या करना है, स्क्वायर करना है। ये घन वाला फॉर्मूला है, घर यानी जिनमें 3 घात होंगी। वर्ग वाला मैं इससे पिछले में बता चुका हूँ, वो आप अच्छे से मेहनत कर ले। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, देखो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मेहनत बिना कुछ नहीं है। मैथ इतना आसान सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए बहुत आसान सब्जेक्ट है। इससे आसान सब्जेक्ट भी नहीं है कोई भी, इससे कठिन भी नहीं है। इससे कठिन किसके लिए, जो मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं कि हम बोर्ड पे एक बार समझ ले और सारे क्वेश्चन है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको घर पे भी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन सिर्फ बोर्ड पे दे देता हूँ, मैं इसलिए मना करता हूँ आप कोई भी बुक मत करो। मैं यहाँ पर ही इतने सारे क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और उसके बाद मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा, आपका कोई भी क्वेश्चन में रहने नहीं दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब ये 1 से ले लिया, अब हमें इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा, जो हमने जबरदस्ती ले लिया, जो था ही नहीं, यानी 14 तक का हमने यहाँ पे इसके अंदर शामिल कर लिया। तो हम 14 तक की सीरीज को इसमें से घटा देंगे, यानी 14 गुणा 15, 14 से एक ज्यादा ही लेंगे अपॉन 2 और इसका भी स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। इसको हटा दें, ये है ही नहीं, वहां पे है नहीं, इसलिए तो माइनस कर रहे हैं भाई। जो चीज है ही नहीं उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास किसी के पैसे, आप 2 मित्रों, ठीक है, आप दोनों कहीं पे आप लोगों ने दोनों ने कहीं पर कार्य किया और आपको 5000 रुपये मिले, तो उसमें उसका भी तो कुछ ना कुछ हिस्सा शामिल होगा। आप उतना ही तो हिस्सा लोगे जो आपको हकदार हो, उसका हिस्सा आपको माइनस करना पड़ेगा, तब उसको लेना पड़ेगा आपको। तो जो हिस्सा उसका उसको वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो चीज है ही नहीं हमारी उसको हम कैसे ले सकते हैं, तो माइनस करना पड़ेगा। 2 से 60 में कितनी बार गया, 30 बार। 30 का गुणा करते हैं, 3 एकम 3, 3 से 18, 1830 का स्क्वायर माइनस 2 से स्क्वायर करते 7 बार, 15 7 105 का स्क्वायर। अब ये दोनों स्क्वायर हो गए। अब इन दोनों का स्क्वायर निकालते हैं और माइनस करते हैं, 1830 का स्क्वायर करते हैं पहले। 0 0 0 0 0 3 3 9 3 24 की 4 हाथ से लगा दो, 3 3 2 5 गुणा गुणा 0 8 3 24 की 4 हाथ से लगा दो, 8 2 64 2 66 6 हाथ से लगा 6 8 8 6 14 गुणा 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 0 3 8 1, क्योंकि 1 से गुणा किया तो जो कितने आ जाएगा 0 0 9 4 4 8 6 5 11 3 14 की 4 हाथ से लगा 1 8 6 12 और 1 13 की 3 हाथ से लगा 1 और 2 और 1 3, यानी हमारा आंसर ये आ गया। इसका वर्ग कितना 334 8 9 और 00 और माइनस इसका वर्ग और निकाल देते 105 का 105 गुणा 105 पचम 25 की 5 हाथ से लगा दो, 5 0 0 2 की 2 5 1 5 0 0 0 गुणा गुणा 1 पंजे 5 0 0 1 1 1 5 2 5 और 10 की 0 हाथ से लगा 1 1 की 1 1, ये आ गया 110 और 25। अब इनको हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं, 0 में से 5 नहीं घटेगा, हाथ से लेंगे 10 में से 5 के 5, यहाँ 9 रह गया, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 8 रह गया, 8 में से 0 गया 8, 8 में से 1 गया 7, 4 में से 1 गया 3 और ये आ गया हमारा कितना बताइए
33,37,875, यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम इस तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। एक बार मैं आपको बता दूं, देखो ज्यादातर जितने भी चैनल चल रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ज्यादातर आपने देखा होगा, चाहे वो कोचिंग से ही, चाहे चैनल कोई सा भी चल रहा है, वहां पे उन क्वेश्चनों को आपको बताया जाता है जो इजी होते हैं और जो ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं, जल्दी जल्दी में उनको सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, आप जल्दी से जल्दी गुणा भाग जोड़ घटाव नहीं कर सकते, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते। दोस्तों आप कितने भी ट्रिक के पीछे भाग लेना, उनके भागते भागते आपका जीवन निकले, एक दिन आपकी एज निकल जाएगी और आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे कभी भी। तो दोस्तों आप ये ना घबराएं कि ये इतना समय क्यों लग रहा है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ तब इतना समय लग रहा है। अगर आपको एक बार इन क्वेश्चनों को करना आ गया और आपकी कैलकुलेशन अच्छी है, ज्यादा से ज्यादा गुणा करने की कोशिश की, ये नहीं कि मैं कैलकुलेटर, बहुत से लोग क्या करते हैं कोचिंग में, कैलकुलेटर लिया और सॉल्व कर रख दिया। मैं यहाँ पे सॉल्व क्यों कर रहा हूँ आपके सामने ही, इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आप भी वही काम करो। जितनी ज्यादा से ज्यादा गुणा हो खुद अपने हाथ से करो, कैलकुलेटर और मोबाइल का यूज कभी मत करो। कैलकुलेशन के बिना कुछ नहीं है। बहुत से बच्चे कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं और वहां पे जब एग्जाम आता है तो वहां पे एक क्वेश्चन को करने में ही 5 मिनट 7 मिनट निकाल देते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं करना दोस्तों। हमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब हमारी कैलकुलेशन मजबूत होगी। तो कैलकुलेशन को मजबूत बनाओ। मैं ये नहीं कह रहा अलग से मेहनत करो, बिल्कुल मत करो, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है उसका गुणा अपने हाथों से करो। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, आप कोई भी क्वेश्चन 20 सेकंड 25 सेकंड में कर दोगे। ठीक है, ठीक है, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप कोशिश तो करिए, मेहनत तो कीजिए। मैं भी तो कर रहा हूं आपके साथ। मैं भी तो चाहता था कैलकुलेटर से गुणा कर सकता था, लेकिन कैलकुलेटर से गुणा नहीं करना, हमें खुद अपने हाथ से उसका मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें आगे एग्जाम में कहीं दिक्कत ना आए। आपको मोबाइल और कैलकुलेटर की ही आदत पड़ जाएगी। और ना मैं आपको इजी क्वेश्चन दूंगा, जैसा क्वेश्चन बनता है, जैसा भी बनना चाहिए, मैं हर तरीके का क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा कि सारे आप खुश। मैंने आपको तरीका बता दिया, आपके सामने इजी क्वेश्चन दे, आप अरे वाह हर क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें टाइम भी लगता है। और टाइम क्यों लगता है, जब उनको पहली बार करते हैं तब टाइम लगता है, लेकिन उन्हीं क्वेश्चन को हम बार बार करेंगे ना, तो वही क्वेश्चन हमें उंगलियों पर हट जाएंगे। उंगलियों पर ट्रिक कहीं से नहीं हुई, ट्रिक यहीं से बनी है। ट्रिक हम खुद बनाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। जब ट्रिक हम खुद बनाने लगे जाए तब समझ लेना कि आपकी ट्रिक काम आएगी। लेकिन आपने किसी और से ट्रिक सीखी है तो दोस्तों वो कभी काम में नहीं आने वाली, आपकी कभी भी काम में नहीं आएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए ये हमारा आंसर आया। ठीक है, और भी हम सीरीज ले लेते हैं, देखते हो कौन सी सीरीज सॉल्व होगी कौन सी नहीं होगी। तो वही सीरीज सॉल्व होगी, एक तो लगातार वाली, या फिर जिनके बीच में जितना अंतर है वो कॉमन आ रहा हो, और कोई सीरीज सॉल्व नहीं होने वाली। तो देखते हैं और कोई सीरीज। जैसे मान लो मैंने सीरीज ले लिया, ये वाली, ये ले ली मैंने, नहीं देखते हैं। 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब प्लस डॉट 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 31 का क्यूब। अब इसमें देखिए, इसमें बीच में गैप कितने का है, 2 का, 2 का गैप है। तो आप एक बात बताइए, क्या हम इसके घन का योग निकाल सकते हैं? तो देखिए वर्गों में जो हुआ उसको वर्गों में छोड़ दो, हम घनों की बात कर रहे हैं। क्या इसके बीच में अंतर कितने का आ रहा है, 2 का, सबके बीच में 2 का अंतर आ रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, हम घनों में यानी 3 की घात जब लगती है, हम उन्हीं संख्या को योग निकाल सकते हैं जिनमें अंतर हो और वो अंतर उसमें से कॉमन आ रहा हो। हर एक के बीच में जो अंतर हो वो वहां से कॉमन आ रहा हो, उन्हीं संख्या को हम योग निकाल सकते हैं। तो देखिए इनके बीच में 2 का अंतर आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है इनमें से? नहीं। अगर हम इसको जबरदस्ती करना चाहे, मान लो इसी फॉर्मूले से, फिर से बताऊं, मान लो इसका मैं करना भी चाहूं, मान लो मैं कर रहा हूं, इसी सूत्र से कर रहा हूं, 31 गुणा इससे 1 ज्यादा अपॉन 2, और इसका क्या स्क्वायर। 2 से 32 करेंगे कितनी बार, 16 बार। 16 का गुणा करेंगे, 16 को 16 की 6 हासिल लगाइए, 16 3 48 और 49, 496 में 2 की घात, यानी 496 का 496 में गुणा कर लेते हैं। 6 6 36 की 6 हासिल लगा 3, 6 9 54 और 3 57 की 7 हासिल लगा 5, 6 चौक 24 और 5 29, मल्टीप्लाई 9 6 54 की 4 हासिल लगा 5, 9 9 81, 81 और 5 86 की 6 हासिल लगा 8, 9 चौक 36 और 8 44, 4 6 24 की 4 हासिल लगा 2, 4 9 36 और 2 38 की 8 हासिल लगा 2, 4 चौक 16 और 2 18, 6 7 4 11 की 1 हासिल लगा 1, 9 6 15, 15 4 19 19 और 1 20 की 0 हासिल लगा 2, 8 4 12 2 14 14 2 16 की 6 हासिल लगा 1, 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल लगा 1 1 और 1 2, यानी हमारा आंसर है ये। अब एक चीज देखना दोस्तों, मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं एक सीरीज और लिखता हूं।
इसको सोल्व करता हूँ मैं। इसमें अब मेरा एक का अंतर है सब में, ठीक है। इसको सोल्व करता हूँ तो 31 गुणा इससे एक ज्यादा 32 अपॉन 2, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर। 2 से 16 कट गया, 16 को गुणा करेंगे, 16 को 16 की 6 हासिल लगाएगी, 16 43 496, वो 496 का स्क्वायर। तो 496 का स्क्वायर यहाँ भी आ रहा था, 496 का स्क्वायर यहाँ आ रहा है, तो इसका मतलब ये इसका भी आंसर यही आएगा। अब एक बात देखिए, इसका आंसर भी सेम, इसका आंसर भी सेम। यहाँ पे संख्या बीच में से गायब है और यहाँ संख्या हमने पूरी पूरी ले ली है और दोनों का योग सेम आ रहा है। ऐसा हो सकता है? यहाँ तो कम आना चाहिए ना, यहाँ कम आना चाहिए ना, आना चाहिए, यानी बीच में संख्याएं गायब हैं। इसीलिए मैं दोस्तों कह रहा था यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं घनों में जिनके बीच में जो अंतर होगा, या तो वो कॉमन आ रहा होगा। अगर इनके बीच में एक का अंतर है, एक कॉमन ले लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनके बीच में 3 का अंतर है, 3 कॉमन नहीं आ रहा, सम सीरीज में कॉमन आ जाएगा। अभी एक सम सीरीज लेंगे, ये क्वेश्चन नहीं होगा, इस क्वेश्चन को यहां से नहीं करेंगे, इस क्वेश्चन को अलग से करना पड़ेगा। और ना ही ऐसा क्वेश्चन आएगा कि इनके बीच में, घनों में नहीं आएगा, वर्गों में आ जाएगा। वर्गों में तो मैंने बता दिया आपको अलग तरीका। अगर घनों का कोई तरीका होगा तो मैं कोशिश करूंगा कल बताने की, लेकिन अभी मैं फिलहाल बता रहा हूँ। वैसे मैंने अभी तक देखा नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है जो घनों के योग को कर सके, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी करने की कोशिश करी, दोनों का आंसर सेम आया, यानी ज्यादा संख्या उनका भी इतना ही आंसर आया, कम संख्या उनका भी इतना आंसर आया। ये क्वेश्चन सही है, लेकिन ये गलत है, इनका आंसर इतना आएगा ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब है इसमें बीच वाली जो 2 और 4 ये छोड़ रखी है वो भी सम्मिलित कर ली गई है, इसलिए इनका कोई तरीका नहीं। उनका तरीका जिनके बीच में अंतर जितना वो उसमें से कॉमन आ रहा हो। एक सम सीरीज ले गए, देखो सम सीरीज हो जाएगी। वहां पे तो सम और विषम सीरीज दोनों उसी फॉर्मूले से हो रही थी, ठीक है ना। तो देखिए एक सम सीरीज लेते हैं, इसको ले लेते हैं। ये अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर। क्या 2 कॉमन आ रहा है? हाँ बिल्कुल आ रहा है, 2 कॉमन ले लिए। 2 एकम 2, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और यहाँ कितना हो गया 25 का क्यूब। अब यहाँ पे देखा हमने जितना अंतर था उतना ही कॉमन आ गया। इसको कर सकते हैं, कैसे करेंगे? 25 2 का तो गुणा करना है, 25 गुणा 26 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे, जो आंसर आएगा उसका 2 में गुणा करते हैं। 2 गुणित 2 से कट गया 13 बार, ठीक है ना। 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625। गुणा करने के बाद स्क्वायर कर लो, चाहे पहले स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 169 का 625 में गुणा कर लेते हैं। 56 9 पंजे 45 की 5 हासिल लगा 4, 9 2 18 4 22 की 2 हासिल लगा 2, 9 3 54 2 56, 56 30 की 0 हासिल लगा 3, 6 2 12 3 15 की 5 हासिल लगा 1, 6 6 36 और 1 37, 1 पंजे 5 1 दूनी 2 1 छिक्के 6, 5 और 2 5 और 2 6 16 की 6 हासिल लगा 1, 7 2 9 5 14 15 5 हासिल लगा 1, 6 3 और 1 10। ये आ गया। इसको हम 2 को गुणा कर लेते हैं। 2 पंजे 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 6 12 की 2 हासिल लगाएगी, 2 पंजे 10 और 1 11 की 1 हासिल लगाएगी, 0 0 1 की 1 2 एकम 2। तो देखो ये हमारा आंसर आया। क्यों आया? क्योंकि यहाँ बीच में जो अंतर था वो हमारा कॉमन आ रहा था, उसको हमने प्राकृतिक सीरीज में बदल लिया, उसका सूत्र लगाया, उसका जो भी गुणा करके आया उसको हमने 2 का गुणा कर दिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये अंतर है दोनों क्वेश्चनों में। विषम सीरीज हम वर्ग वाले क्वेश्चन में कर सकते हैं, लेकिन घनों वाले क्वेश्चन में नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। इसकी वजह क्या है? घनों वाले क्वेश्चन में, वर्ग वाले क्वेश्चन में क्यों कर सकते हो? क्योंकि वहां पर 2 का अंतर है दोनों में, लेकिन वर्ग में क्या होता है, ठीक है। अभी मैं बताता हूं आपको, एक चीज बताता हूं। देखिए मैं इसको मिटा दूं, इसको ताल लो पहले, इसको नोट कीजिए जल्दी जल्दी, और ये तीनों क्वेश्चन भी नोट कीजिए। इसमें से आपको देखना है, ये वाला क्वेश्चन नहीं लेना ना, ये वाला लेना। नीचे वाला क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, जल्दी से नोट कीजिए।
ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको मैं डालता हूं। देखिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, मैंने आपके सामने देखिए दोस्तों, ये आपके सामने मैंने 4 सीरीज लिखी, ठीक है। अब मैं आपको अंतर समझाता हूं। मैंने घन वाले में सिर्फ उन्हीं संख्याओं को योग क्यों किया जिनके बीच में अंतर जितना उतना ही कॉमन आ रहा हो, और जबकि यहां पर सम तक तो सीमित है, लेकिन विषम में तो कोई भी, जैसे विषम में 2 आ रहा है अंतर, तो क्या यहाँ पे 2 का कॉमन है, यहाँ तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मैं फिर भी किया योग। वहां क्यों नहीं किया योग मैंने? इसकी वजह क्या है कि मैंने वर्गों के योग में तो सबका योग किया, लेकिन घनों के योग में विषम संख्या को छोड़ दिया। विषम संख्या क्यों छोड़ी, इसका अंतर क्या है? विषम संख्या के योग हम नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए, कर सकते हैं लेकिन 1 by 1 ऐसे नहीं कर सकते सूत्र से। देखिए, कोई तरीका होगा, मैं आगे खोजने की कोशिश करूंगा, ये नहीं कि नहीं करूंगा, लेकिन अगर होगा तो बताऊंगा। लेकिन आज तक मैंने ना ऐसा क्वेश्चन देखा है, ना कोई तरीका देखा है। तो देखिए, वर्गों में हम क्यों कर लेते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। तो घनों में जब मैंने फॉर्मूला लगाया, दोनों में, घनों के लिए अलग फॉर्मूला तो है नहीं, मैंने फॉर्मूला लगाया, दोनों का आंसर सेम आ रहा था, जबकि एक में संख्या गायब थी और एक में पूरी संख्या थी। लेकिन यहाँ पे मैंने अलग अलग फॉर्मूले बताए आपको, ध्यान से देखिए। मैंने इस फॉर्मूले को किया, इस सीरीज को किया किससे? अपने फॉर्मूले से, सम की सीरीज से। सम की सीरीज क्या कहती है? 10 लगातार 3 संख्या ले लो और 6 का भाग दे दो। लगातार सीरीज 6 का भाग दे दो, 6 दूनी 12, इसको कर रहा हूँ, और 2 दाएं 20, और 20 को गुणा 11 में करेंगे तो कितना आएगा? 220। तो इसका योग 220 आया, ठीक है। आगे गए हम विषम संख्या की सीरीज में, इसका भी वही फॉर्मूला था, 9 गुणा 10 गुणा 11 और बटे 6। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, तो 3 पंजे 15, 15 गुणा 11 करेंगे तो 165। कितना आया? 165। तो इन दोनों को योग हमें मालूम पड़ गया। अब ये वो सीरीज है जो लगातार है, इसमें ये भी शामिल है, ठीक है। ये लगातार, तो इनका आंसर से ज्यादा आना चाहिए, इनसे बराबर नहीं आना चाहिए जैसे पहले आ रहा था। बराबर आ गया तो हमारा ये वाला भी सूत्र गड़बड़ है। बराबर नहीं चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि इसमें ज्यादा संख्या है, उसमें कम है। अगर इसमें ज्यादा आंसर आया तो हमारा ये तरीका, इसलिए इनको अलग अलग तरीका है, इसलिए हमने इनको लिया है, लेकिन वहां पे कोई दूसरा तरीका नहीं है, इसलिए वहां पर आंसर दोनों को बराबर आता है। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक में ज्यादा संख्या और एक में कम है, ठीक है। इसको अगर हम करें तो 9 गुणा 10, एक ज्यादा और फिर 2 गुणे से एक ज्यादा 19 बटे 6, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 तिया 9, 3 बजे 15, 15 गुणा 19 में कर लेंगे, 15 में 135 की 5 हासिल लगा 13, 15 में 15, 15 3 18 10 28, 285। इसका तो आया 285। इसका करें 10 गुणा 11 और इससे एक ज्यादा 21 बटे 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 3 सत्ते 21, तो 5 सत्ते 35 को गुणा 11 में कर लेंगे, 35 सेकंड 35 की 5 हासिल लगा 3, 35 35 3 38, कितना आ गया? 385। अब एक चीज देखिए, यहां पर भी हमने सम संख्या को वर्ग किया था और यहां पर भी हमने वर्ग किया, लेकिन देखो यहाँ पे भी 10 तक की संख्या थी, यहाँ पे भी 10 तक की संख्या थी, ठीक है। लेकिन अंतर ये था कि यहाँ पे कम संख्या है, यहाँ पे ज्यादा है, ये लगातार है और ये समय जिनमें 2 का अंतर है, ठीक है। तो इसलिए इन वाली संख्याओं का योग ज्यादा आया और इनका कम आया। इस तरीके से यहाँ पर भी, यहाँ पे मैंने 9 तक की लगातार संख्या ली, उनका योग 285 आया, और यहाँ पर भी मैंने 9 तक की संख्या ली, लेकिन विषम ली, उनका योग कितना है? 165, तो इनका कम आया। लेकिन वहां पे मैंने क्या देखा? दोनों को योग बराबर आ रहा था। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एक में कम संख्या है और एक में ज्यादा है, एक में कम है और एक में कम है, एक में ज्यादा है कि नहीं? इससे ज्यादा संख्या इसमें और इससे ज्यादा संख्या इसमें, तो योग ज्यादा आना चाहिए, लेकिन वहां पे कैसा आ रहा था? बराबर। इसलिए हम उन क्वेश्चनों को नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा। मैं क्वेश्चन आपको और भी दे देता हूँ, ठीक है। वर्ग और घनों से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जो आपको घर से करके लेके आने हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है, वर्ग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ग में भी वही विषम को छोड़ के बात कर रहा हूँ। विषम में तो अंदर 2 का है, विषम को तो कर लोगे, मैंने तरीका बता दिया, लेकिन वर्ग में भी आपको ऐसी संख्या टकराएंगी जिनके बीच में अंतर ज्यादा होगा। अगर अंतर 2 से ज्यादा है, मैं आपको बता रहा हूँ, अंतर यदि 2 से ज्यादा, 2 के अंतर तक के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था वर्ग में, ठीक है ना? क्या बताया था? n, यानी एक से जो लास्ट संख्या n, उससे एक ज्यादा, फिर उससे भी एक ज्यादा, यानी लगातार 3 संख्या है, ये है 2 का अंतर का। लेकिन 2 से अंतर ज्यादा आता है विषम संख्या को छोड़कर,
ठीक है ना। 2 से अंतर अगर ज्यादा आता है, 5 का आ रहा है, 7 का आ रहा है, 9 का आ रहा है, अगर वो संख्या कॉमन आ रही है वहां से, कॉमन जैसी लोगे तो अंदर क्या होगी, प्राकृतिक संख्या की सीरीज बन जाएगी। तो वो हो जाएगा फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या की सीरीज को सॉल्व कर लेंगे, 9 का गुणा कर देंगे बाद में, 7 का अंतर आता है 7 का गुणा कर देंगे बाद में। समझ में नहीं आई। लेकिन अगर ऐसी संख्या जिसमें अंतर बराबर आ रहा है लेकिन वो कॉमन नहीं आ रहा अंतर, तो वो उस सीरीज को हम कर नहीं सकते, चाहे वो वर्गों में हो चाहे घनों में हो। समझ में आई नहीं दोस्तों। घनों में तो हम विषम संख्या को तो हमें देखना नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कुछ क्वेश्चन देता हूं, आपको नोट कीजिए और आगे चलते हैं फिर। दिमाग लगाना कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, घबराना नहीं है। ध्यान से देखना है सीरीज को। मैंने आपको एक तरीका बताया, किसी किसी में 2 सीरीज मिलेंगी, जहां पे बराबर संख्या मिल जाएगी। जहां एक जैसी 2 संख्या चुपकी हुई मिल गई, समझ लेना वहां पे 2 सीरीज है, कहीं पे मिल जाए तो 2 सीरीज आपको ढूंढनी है और उनका योग निकाल कर उनको आपस में जोड़ देना है, यानी दोनों सीरीज को अलग कर लेना। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत हो कमेंट्स में बताएं, मैं उस सवाल को दोबारा से बताऊंगा। ये क्वेश्चन और देता हूँ और आपको इस तरह के क्वेश्चन करके लाने, और फिर आगे चलते हैं थोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके लाने, ध्यान से करके लाने। कोई भी दिक्कत आती है मैं अगले वीडियो में इन क्वेश्चनों को सभी को सॉल्व कराऊंगा, आप परेशान ना हो। अगले वीडियो में मैं इन क्वेश्चनों को सभी को सॉल्व कराऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो कि सर ने तो इतने कठिन क्वेश्चन दी थी। बिल्कुल भी कठिन नहीं, बहुत सरल क्वेश्चन है। अगली वीडियो में इनको कराने वाला हूँ, आप फिर भी मेहनत करें, घर पर कोशिश करें क्वेश्चन करने की कि ये क्वेश्चन हमारे सारे हो जाए। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर अगले टाइप पर चलते हैं।
ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ करता हूं। आपको बस इतना कोशिश करना है, कोई भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाया, जड़ से समझाया, नींव उसकी मैंने आपको सारी समझा दी, तो आप खुद क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। ये इससे और कितने कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, कहाँ से वो पूछ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने बहुत से तो बुक से उठाए हैं और बहुत से कुछ क्वेश्चन मैंने खुद बनाए, ताकि जो भी आयोग क्या है, एसएससी हो या कोई भी हो, आयोग हर बार कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन देने की कोशिश करता है, तो आपको नए क्वेश्चन बनाना खुद पर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन और देता हूँ आपको, वो भी नोट कर लीजिए, जो पिछले से संबंधित भी है। ठीक है, उनको भी करने की कोशिश करना। एक तरीके से आप टेस्ट मान लो इसे अपना। नहीं होंगे, मैं सबको सॉल्व कराने वाला हूं अगली वीडियो, परेशान ना हो। सम संख्याओं की बातों में तो इनके बीच की सम संख्या निकाल लेंगे, एक सीरीज बनेगी, इनके बीच में जितनी भी सम संख्याएं, बीच का मतलब हमें पहली वाले भी छोड़ देनी है, 2000 भी छोड़ देनी है, इनके बीच में जितनी भी सम संख्या उनकी सीरीज बना लेंगे और उनका योग कर देंगे, और आप देख लेना क्या होगा, सम संख्या होगा सीरीज का योग, मैंने क्या बताया। मैं बताता हूँ आपको, थोड़ा सी हिंट दे देता हूँ करने के लिए, और अगर ये क्वेश्चन नहीं आते हैं तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करें, कोई क्वेश्चन मैंने अगर दिया है तो उसको आप ही करने की कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आपको ही करना है, क्योंकि करना सब आपको ही है। मैं बता दूंगा फिर भी उसके बाद भी आपको ही करना है, एग्जाम में भी आपको ही करना है। मैथ से बिल्कुल भागना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है कि इतना कठिन है ये कठिन नहीं है, मैं इसको बहुत सरल मैथ है, मैथ में कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा आपको बिल्कुल भी। जब हमारी 7 क्लासें पूरी हो जाएंगी उसके बाद फिर मैं टेस्ट लूंगा आपको, हर 7 क्लास के बाद, जैसे ही मेरे 7 पार्ट शुरू होंगे मैं हर 7 क्लास के बाद टेस्ट लूंगा। ठीक है, हर 7 के बाद, जितनी भी 7 क्लास होंगी हर 7 के बाद टेस्ट लूंगा, इसलिए मेहनत करें, घबराएं नहीं, रोज प्रैक्टिस होगी, टेस्ट भी होगा, और लास्ट में सभी का मिक्स मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, उसके बाद मिक्स का टेस्ट होगा। समय ज्यादा लग जाए लेकिन कुछ छोड़ना नहीं है, जल्दी से नोट कीजिए।
एक और पढ़ के सुनाता रहूं अगर किसी को दिक्कत आ रही हो। 1111 से 2000 के बीच में सभी सम संख्याओं का योग पता करना है। हिंट दे दे रहा हूँ, बीच में सम संख्याओं की सीरीज बना लेना। 111 से आगे आगे की, 2000 से पहले की मैं बता चुका हूँ इस तरह के क्वेश्चन। उन सीरीजों को बना लेना और देख लेना किस तरीके से करना है। ठीक है, फॉर्मूले में बताई दिए सम संख्या का योग क्या है। लगातार 3 संख्या लिखनी है। पहली सम संख्या कौन सी होगी, x स्क्वायर से 112 ही होगी, और इससे पहले कौन सी होगी, 198। ठीक है, तो 112, 114, 116 और 198 तक, तो बस 198 लास्ट हो गई। लेकिन टोटल संख्या कितनी होंगी, 112 से 198 तक संख्या कितनी होगी टोटल, ये आपको निकालनी है। संख्या कितनी होगी, 198, वो n की वैल्यू वाला सूत्र लगा देंगे। 198 माइनस 112 बटन नीचे अंतर कितने का, 2 का, और प्लस 1 जो n की वैल्यू है उससे निकाल लेंगे और गुणा कर लेंगे और अपने आप ही योग में मालूम पड़ जाएगा। इसमें देखिए, ये देखो मैंने क्या बोला था, जब भी आपको ऐसा लगे कुछ गड़बड़ लगे, सीरीज लगातार ना आ रही है, तो समझ लेना या तो 2 एक जैसी मिल जाए तब समझ लेना, एक जैसी नहीं मिलना। अगर अचपट्टी से लग रही है तो उसमें 2 सीरीज जरूर होंगी। तो देखो ध्यान से, एक सीरीज तो ये वाली है, 1 2 3 4 ऐसी आगे होगी इस तरीके से, 7 2 9 और 2 11 और 2 13 इस तरीके से। दूसरी वाली सीरीज जो है 99 तक गई है और पहली वाली सीरीज 100 तक गई है। तो आपको ये चीज देखनी है कौन सी सीरीज किस में कौन सी मिल रही है, तो ये आपको खुद देखना है। इसलिए इसका भी योग करना है। 5 क्रमिक पूर्णांक का योग m है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आते तो मैं बताऊंगा, लेकिन फिर भी कोशिश करना। मैंने बोला था जब योग दे रखा हो तो उसकी बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग दे देते, तो 5 का भाग दे देंगे m में, तो m/5 हो जाएगा। बीच वाली संख्या m/5 हो गई, होगी नहीं हो गई, बीच वाली संख्या कितनी हो गई, m/5। अब वो क्या कर रहा है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के, सबसे छोटी संख्या s से किस प्रकार संबंधित है, ये s है। अब सबसे छोटी संख्या कैसे निकालेंगे, कितनी संख्या, 5, तो सबसे छोटी संख्या से पहले ही होगी, तो सबसे छोटी संख्या के लिए हमें कितना पीछे जाना पड़ेगा, क्रमिक है तो 2 पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 5 संख्या है, 2 इधर होंगी 2 इधर होंगी, तो बड़ी के लिए तो 2 आगे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 2 3, चौथी के लिए 1 ज्यादा जाना पड़ेगा, दूसरी के लिए 1 कम आना पड़ेगा, लेकिन सबसे छोटी के लिए 2 कम आना पड़ेगा। तो m/5 में से 2 हटा देंगे, m/5 में कितने हटा देंगे, 2 इसके नीचे लगा लेंगे। 1 और 5 का एलसीएम कितना आ गया, 5, 5 × 5, 1 का गुणा m में करेंगे तो m, 1 पंजे 5, 5 दूनी 10, यानी वो संख्या कितनी होगी, m-10/s होगी, m-10/s होगी। ठीक है ना, m-10/5 होगी, वो s से संबंधित इस प्रकार होगी। s है ही नहीं, इसमें m है। ठीक है, m से किस प्रकार संबंधित होगी, इस तरीके से होगी। जितनी छोटी बोल रहा हो तो उतनी पीछे चले जाओ, बड़ी बोल रही तो उतनी आगे चले जाओ। नहीं समझ में आएंगे, आगे मैं सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, बिल्कुल भी परेशान होने की दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन मैं आगे कराने वाला हूँ, नोट कर लीजिए और आगे चलते हैं फिर। जल्दी से नोट कीजिए। सारे क्वेश्चन वही है, लास्ट में बीच की संख्या निकालोगे आप डायरेक्ट पहले करने के बाद। और नई दिक्कत होती है तो मैं आगे 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 इनको कराने वाला ही हूँ, सारे क्वेश्चनों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, अगर हमें अपनी मंजिल को पाना है दोस्तों, तो सभी कठिनाइयों को तो हमें पार करना ही पड़ेगा। अगर कठिनाइयों से भागोगे, अगर आपको डर लगे मैथ से, तो एक बार अपने परिवार की तरफ देख लेना। आप किसके लिए मेहनत कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है। जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं और किसके लिए कर रहा हूं, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। तो आप एक बार ये सोचे मैं किसके लिए कर रहा हूं। आप एक चीज देखिए, इतने अच्छे अच्छे विद्वान हैं, गणित में अच्छी अच्छी जॉब पा रहे हैं, इंस्पेक्टर बनना है, कोई आईएएस बनना है, कोई आईपीएस बनना है, क्या वो ऐसे ही बन गए होंगे। उन्होंने अपने परिवार के बारे में सोचा होगा, उन्होंने ठान लिया होगा कि मैं किसके लिए कर रहा हूं। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किसके लिए कर रहा हूं। अगर इन 3 चीजों का जवाब आपके पास है तो आप बिल्कुल भी किसी चीज से भागने वाले नहीं हो। अगर इन 3 चीजों का जवाब आपके पास नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो और किसके लिए कर रहे हो, तो आप कभी भी भागोगे, हर तरीके से भागोगे। ये तो बहुत बड़ी बात है। ये इतने अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन है ये। ठीक है, यही क्वेश्चन आपको आसान लगेगा, या तो आप कर ही लोगे इन क्वेश्चनों को, बहुत से बच्चे करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन अगर दिक्कत आएगी तो मैं अगले आने वाले वीडियो में एक बार बता दूंगा, तो आप कभी इन क्वेश्चन को भूलने नहीं वाले। और टेस्ट में मुझे मालूम है आपके कितने मार्क्स आने वाले, मुझे पता है, मैं इस बात को जानता हूँ अच्छे से। मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है और आपको भी अपने आप पे पूरा भरोसा होना चाहिए, जैसे मुझे अपने आप पे ही भरोसा और आप लोगों पे भरोसा है। तो अगर किसी चीज से डर लगे, एक बार आंख बंद करे, माँ बाप को याद कर लेना, अपने परिवार को याद कर लेना।
क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं अपने परिवार के लिए कर रहे हैं दोस्तों। अब तक जितनी भी ठोकरें खा ली, जितने भी गमों के दिन निकाल दिए हमने, दुख में हमारे माँ बाप ने कितनी परेशानियां झेली, हमें बड़ा किया, कैसे कैसे आपके सामने कष्टों को सहा, घर में खाने की, पीने की, कपड़े वगैरह की सबकी परेशानी रहती है, घर में किसी को बैठाने के लिए जगह भी नहीं है, या फिर है जगह तो घर अच्छा बना हुआ है लेकिन इतना अधिक हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, जो हम सोचते हैं वो हम कर ही नहीं पाते। अगर इन चीज़ों को सबको ठीक करना है तो दोस्तों इस मैथ से हमें भागना नहीं है। बहुत से लोग, हमें एक दूसरे को देखकर लगता है ऐसा कि वो हमसे ज़्यादा, जब तक आदमी के पास जॉब नहीं है या कोई बिजनेस नहीं है, या तो आपके पास इतना पैसा हो कि आप बिजनेस कर सकें, और अगर जॉब करनी है तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर कोई बंदा एक दूसरे को ऐसा लगता है कि ये हमसे अमीर है, ये हमसे ज़्यादा खुश है। जिस व्यक्ति के पास बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, वो आदमी कभी खुश नहीं रह सकता। दिखाने को हम कुछ भी दिखा दें। सबसे पहली बात, दिखावटीपना मत कीजिए, दिखाओ मत किसी को, साधारण जीवन व्यतीत कीजिए, सादा से ज़्यादा जीवन व्यतीत कीजिए और मेहनत में लगा दो। अपनी मेहनत को किसी को बताओ मत, एक दिन चमत्कार करके दिखा दो, सडनली एक ऐसा आश्चर्य कर दो कि सब आपको देखते रह जाएं, उनकी आंखें दंग रह जाएं, जो आपको बिल्कुल बेवकूफ़ समझते हैं, पागल समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर सकता, उनको वो भी जान जाए कि हाँ ये लड़का कुछ था, जो किसी से बात नहीं कर सकता, ज़्यादा घूमता नहीं था, लेकिन उसने आज ऐसा कुछ करके दिखा दिया। तो दोस्तों अगर कभी भी आपको डर लगे किसी सब्जेक्ट से तो इन सब बातों को सोच लेना, आप कभी घबराओगे नहीं, आगे बढ़ते रहना है, सभी मंजिलों को पाना है, ठीक है। सागर की गहराइयों से डरना नहीं है, ना सुनामियों से डरना है, और हमारे घर में जितनी परिस्थितियां चल रही हैं उनसे भी डरना नहीं है, उनका सदुपयोग करना है। उन समस्याओं को, उन गमों को, उन दुखों को हमें अपने जज्बा के रूप में, अपनी उत्साह के रूप में इस गणित को या किसी सब्जेक्ट को हमें उसमें जीत हासिल करनी है, ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकें, अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को पा सकें और अपने परिवार का सुखद जीवन बना सकें, अपने भविष्य को सुधार सकें। ठीक है दोस्तों, तो कभी किसी भी सब्जेक्ट से नहीं घबराना। अभी मैं मैथ करवा रहा हूँ, आगे आने वाले समय में आपको बहुत कुछ देने वाला हूँ, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, इन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए, और बाकी मैं आगे की क्लास आगे कराऊंगा क्योंकि समय बहुत ज़्यादा निकल चुका है। ठीक है दोस्तों, इन क्वेश्चनों को कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, नहीं आते इन क्वेश्चनों को मैं अगली क्लास में जरूर कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। मैं 1 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं कराऊंगा, ठीक है, 1 घंटे के आसपास क्लास में आपकी कराता रहूँगा। हमें डरना नहीं है, कितना समय लग रहा है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा समय दो गणित को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा समय, हर सब्जेक्ट को समय दो। मैं आपको सिर्फ 1 घंटा मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटा आप दे दो मेरे साथ, 2 घंटे गणित को दे दो। मैं आपको कह रहा हूँ, आपके सामने कोई भी बुक मैथ की, चाहे वो राकेश यादव की हो, चाहे वो किरण की हो 8700 प्लस, 9500 प्लस, चाहे HD यादव हो, चाहे RS अग्रवाल हो, किसी भी राइटर की बुक हो, मैं आपसे गारंटी से लिख के देता हूँ, आपके सामने कोई भी बुक टिकने वाली नहीं है, कोई भी बुक। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करा रहा, यहाँ मैं आपका मैथ्स तैयार करा रहा हूँ। क्या तैयार करा रहा हूँ? मैथ। जब कोई वैकेंसी निकलेगी तो मैं उसकी भी क्लास अलग से चलाऊंगा, चाहे वो UPSI की निकले, चाहे लेखपाल की निकले, लेकिन अभी मैं झूठे वादे नहीं करता। ठीक है, सबसे पहले हमारा बेस मजबूत होना चाहिए, तब हम किसी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बहुत हमने लेखपाल की, मैंने मान लो मैथ शुरू करा दिया, मैं कहाँ से कराऊंगा? सब कुछ यही होता है। आप बिल्कुल न माने कि UPSI का मैथ अलग है, हाँ कुछ चैप्टर चेंज हो जाते हैं, लेकिन क्या कुछ नहीं, एक आध चैप्टर अगर एक्स्ट्रा पढ़ लिया तो क्या दिक्कत है? मेहनत कीजिए, डरो मत, घबराओ मत मैथ से, मेरे साथ जुड़ो, मेरे पे भरोसा करो, अपने आप पे भरोसा करो। अगर अपने आप पे भरोसा नहीं है तो छोड़ दो तैयारी करना, आप तैयारी कभी नहीं कर सकते, उम्र बीती जाएगी आपकी, लेकिन किसी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो मेरे साथ रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी एग्जाम के मैथ को ले लेना, किसी भी बुक को उठा लेना, चाहे वो UPSI का हो, लेखपाल का हो, किसी भी का, SC का कोई भी मैथ हो, आप हर मैथ को सॉल्व कर दोगे दोस्तों, बिल्कुल परेशान ना हो। ये बाई के सारस्वत आपके साथ आ गया है आज, आपको बिल्कुल पीछे नहीं रहने देगा। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपका सिर्फ मुझे प्यार चाहिए। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे अंदर भी उत्साह बढ़े और आपके साथ में और ज़्यादा मेहनत करूँ। दोस्तों मैं आज आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है। कल ये सारे क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे, इनके आंसर मेरे पे कमेंट्स करोगे, मेरे WhatsApp नंबर मैंने दे चुका हूँ पीछे वीडियो में, उन पे कमेंट्स करोगे, ठीक है। या फिर कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर ये है, इस पर मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी समस्या नहीं आने दूंगा आप लोगों को, कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, बुकों के पीछे भागना बंद कर दीजिए दोस्तों। तो आज मैं आपको अपनी बाड़ी से
विदा लेता हूं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।